उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। दोपहर 1 बजे तक 37.23% हुआ मतदान। इलाहाबाद में 34.06% हुआ मतदान और अंबेडकर नगर में 41.59% मतदान हो चुका है। तो वहीं आजमगढ़ में 38.34% हुआ मतदान और बस्ती में 40.07% मतदान हुआ है। भदोही में 35.82% मतदान हुआ, जबकि डुमरियागंज में 37.64% वोटिंग हो चुकी है। जौनपुर में 37.41% डाले गए हैं वोट, तो वहीं लालगंज में 38.12% मतदान हो चुके हैं। मछली शहर में 37.36% मतदान हुए। फूलपुर में 33.05% मतदान हो चुके हैं। तो वहीं प्रतापगढ़ में 36.01% मतदान हुए और संत कबीर नगर में 36.99% वोटिंग हो चुकी है। श्रावस्ती में 36.74% मतदान हुआ और सुल्तानपुर में 38.42% मतदान हो चुका है। तो ये आपको 1 बजे तक की वोटिंग बता रहे थे। तो अभी तक काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लगातार लोग घरों से बाहर निकलकर मतदान करने पहुंच रहे हैं मतदान स्थल पर। और संवाददाता अतुल पांडे श्रावस्ती से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, क्या कुछ देखा भी जा रहा है? माहौल किस तरह का बना हुआ है? लगातार लोग पहुंच भी रहे हैं और काफ़ी सही जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी नज़र आ रहा है, क्योंकि 1 बजे तक का जो हम आंकड़ा देख रहे हैं वो 30 से 40 के बीच में है। तो किस तरह से देखा भी जा रहा है और माहौल किस तरह का बना हुआ है अभी? हाँ, बिल्कुल बता दे विशाल, सुबह से ही मतदाता जो है वो बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं और 3 बजे तक 47 पॉइंट समथिंग यहाँ जो वोट का प्रतिशत रहा है वो हो चुका है। जी। लगातार मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। दोपहर में यहाँ पर वोटिंग का प्रतिशत थोड़ा लो हुआ था और वहीं अभी जब 3 बजे हैं, जिसके बाद से यहाँ पर मतदान लोग करने अपने मतदान केंद्रों पर पहुँच रहे हैं। भीड़ देखने को मिल रही है। अभी यहाँ हम जब पहुँचे थे एक भी मतदाता नहीं थे जो मतदान करते। मेरे पीछे ठीक आप देख सकते हैं, अभी छोटे मोटे जो कुछ है 2-4-10% लोग आने लगे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो छोटी मोटी घटनाएं श्रावस्ती में देखने को मिल रही। कई जगह पर वीवीपैट से फोटो वायरल हुआ है और जबकि विधायक सपा विधायक ने यहाँ आरोप भी लगाया कि उनके कुछ जो कैंडिडेट थे, जो नेता थे, उनको पुलिस ने बंधक बना लिया है। लगातार डीएम और एसपी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था सही करने के लिए कवायद लगा रहे हैं, क्योंकि छोटी मोटी घटनाएं यहाँ नजर आ रही हैं। अच्छा, जो आपके पीछे के विजुअल्स हैं वो भी हमारे दर्शकों को दिखाइए, किस तरह से वहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं, और अगर लोगों से बातचीत हो सकती है तो वो भी करने की कोशिश करिए कि किन मुद्दों को आधार बना करके वो वोट कर रहे हैं इस बार। बिल्कुल, अभी यहाँ पर पीछे लोग वोटिंग कर रहे हैं। तमाम सारे जो मतदाता हैं वो वोट करके आ चुके हैं बाहर। हम बात करने की कोशिश करेंगे। अभी एक लोग निकल के आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या रहे हैं वोट करने की। क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या नाम है आपका? वोट करके आए हैं, क्या कुछ मुद्दा रहा आपका वोट करने का? किस मुद्दे पर आपने वोट किया है? श्रावस्ती अगर देखा जाए तो काफ़ी पिछड़े जनपदों में आता है और यहाँ के लोग काफ़ी अनपढ़ माने जाते हैं। इन लोगों को जानकारी नहीं होती है कि क्या कहना है। बात करते हैं, एक महिला वोट डालने जा रही है, इनके क्या मुद्दे होंगे वोट डालने? बताइए, क्या नाम है आपका? लोग बात नहीं करना चाहते हैं। मतदाता लगातार मतदान कर रहे हैं। कुछ हमारे फर्स्ट वोटर भी हैं, इनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। वोट करने जा रही, क्या कुछ मुद्दा होगा? आप फर्स्ट वोटर हैं क्या? पहली बार वोट डाल रही हैं? क्या मुद्दा होगा आपका इस बार वोट डालने का? किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? शिक्षा, हमारा देश आगे बढ़े और शिक्षित हो। ये यहाँ की एक महिला भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। क्या मुद्दा होगा इनका? क्या मुद्दा होगा वोट डालने का? हमारा देश आगे बढ़े।
देश को लेकर ये वोट करना चाह रहे हैं, और क्या मुद्दा होगा आपका? और बच्चे भी पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े हैं, शिक्षा में जी। बढ़े। अतुल, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें या फिर बात करें जो वहां पर लोग पहुंच रहे हैं उनको किस तरह की व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, क्योंकि जैसे कि हम देख भी रहे थे कि गर्मी का सितम भी काफी जारी है, तो ऐसे में पीने के पानी या फिर टेंट लगाए हुए हैं, क्या व्यवस्था की गई है इस तरह की? हाँ, कड़ी धूप होने के कारण यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत तो थोड़ा बहुत दोपहर में कम हुआ था, जी। लेकिन अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो चारों तरफ पुलिस मौजूद है और मुस्तैद है, और पानी पीने की खास व्यवस्था की गई है, और टेंट भी लगाए गए हैं। मतदाताओं को लुभाने के लिए पिंक बूथ भी बनाए गए महिलाओं के लिए, और सेल्फी केंद्र भी बनाए गए हैं। यहाँ पर लगातार मतदाता वोट कर रहे हैं, और वोटिंग प्रतिशत काफी बढ़ाने के लिए जो यहाँ के जिला प्रशासन है और निर्वाचन आयोग है वो लगातार लोगों के बीच में रहा है और मतदान करने की वो अपील कर रहा है। हुँ। तो कैसे लोगों को वहाँ पर जागरूक भी किया गया था कि बड़ी संख्या में आएँ और मतदान करें? क्योंकि लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, वो भी अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं, और साथ ही जो चुनाव अधिकारी हैं, वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप घरों से बाहर ज़रूर निकलिए, अपने मत का प्रयोग करिए। और वोटिंग परसेंटेज जैसे कि हम देख रहे हैं कि 1 बजे तक काफ़ी अच्छा रहा। तो क्या इसको और सुधारने के लिए भी लगातार समय-समय पर प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया गया था इस दौरान? अब बिल्कुल लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और लगातार प्रशासन लोगों के बीच में बना हुआ है और वोट करने की अपील कर रहा है। वोटिंग प्रतिशत 3 बजे तक काफ़ी अच्छा रहा है। अगर 6 बजे तक यहाँ वोटिंग होगी, अगर देखा जाए तो वोटिंग प्रतिशत पिछले साल के मुकाबले इस बार काफ़ी अच्छा रहने की उम्मीद है। और डीएम श्रावस्ती कृतिका शर्मा लगातार लोगों के बीच में बनी हुई हैं, और लोगों को एसएमएस वॉइस कॉल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है कि घरों में ना बैठे, जाके वोट करें। लगातार लोग भी यहाँ वोट करते नजर आ रहे हैं। अभी एक वोट करने जा रहे हैं, बात करते हैं इनसे, क्यों इतना देर हो गया जो वोट करने में, ये इतनी देर? क्या नाम है आपका? इतना लेट हो गया वोट करने में, क्या कुछ कमियां रह गई? नहीं कमी नहीं, मैं सुबह आया था और डाल के अभी बच्चे को लाए हैं। अब वोट लगातार लोग वोट के लिए जागरूक हैं, और उनका कहना ये है कि यहाँ वोट किया जाएगा, और अपने सरकार बनाने के लिए, क्योंकि जरूरी है, इसलिए वोटिंग का प्रतिशत काफी अच्छा रहा है। हुँ। अभी भी अच्छा। वोट हो रहा है। जी, अतुल, बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से है? कितने पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं? किस तरह की टीमें तैनात की गई हैं? साफ तौर पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम सारे पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। हर जो संवेदनशील है, अति संवेदनशील बूथों पर पुलिस भारी मात्रा में तैनात है, और भी जो जितने भी बूथ हैं सभी पर लगातार पुलिस व्यवस्था मौजूद है। कहीं कहीं पर आरपीएफ की भी टीम लगाई गई है, एसएसबी भी लगातार क्षेत्र में दौड़ रही है। बात करते हैं, ये महिला मौजूद है, वोट करने जा रही हैं, क्या कुछ मुद्दा रहेगा जहाँ? हो गया। जी, बिल्कुल अतुल, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि लगातार वोटिंग जारी है और 1 बजे तक के ये आंकड़े हैं जो कि आपके टीवी स्क्रीन के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 1 बजे तक काफ़ी अच्छा मत प्रतिशत रहा है, और लगातार चुनाव अधिकारी इसको बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और साफ तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि तमाम व्यवस्था चाक-चौबंद की गई थी, पुलिस सुरक्षा यहाँ पर मुस्तैदी से की गई थी। साथ ही महिलाओं को लुभाने के लिए पिंक बूथ बनाए गए थे, ताकि जब महिलाएं यहाँ पर आए तो उनको अच्छा लगे। और उसके लिहाज से भी देखा जा रहा था कि बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान भी किया है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और तो ऐसे में जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे उनके लिए पानी की सुविधाएं भी की जा चुकी हैं, और साथ ही टेंट भी कई जगह पर लगाए गए हैं ताकि धूप में लोगों को ना तपना पड़े। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रशासन ने तमाम तैयारियां यहाँ पर की हुई थी, और यही कारण है कि लोग घरों से बाहर भी निकले, और 1 बजे तक का मत प्रतिशत काफ़ी अच्छा रहा। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लोगों को समय-समय पर जागरूक भी किया जा रहा है। पुलिस भी अपनी मुस्तैदी से काम कर रही है, सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए गए हैं। साथ ही यूपी की कई सीटों पर आज चुनाव भी लगातार जारी हैं, और 1 बजे तक का मत प्रतिशत आपको हम दिखा रहे थे।
और बस्ती से राकेश गिरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ विजुअल्स वहां पर दिखाई दे रहे हैं? तमाम लोग भी पहुंच रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए, किस तरह की तस्वीरें देखी जा रही हैं? ये आपको बता दें कि 3 बजे तक अगर बस्ती की बात करें तो 47% तक जी। मतदान हो चुका है। और सबसे अच्छी बात है कि जनपद में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है, कहीं किसी भी प्रकार के हिंसक घटनाओं या मारपीट जैसी खबरें नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि लोग सुबह तो काफी तेजी से निकले थे, लेकिन दोपहर में जैसे जैसे तापमान थोड़ा सा बढ़ा, लोगों का निकलना कम हुआ, जिससे जो 1 बजे तक परसेंटेज था उसमें थोड़ी सी कमी आई है। जी। तो लेकिन जिस तरीके से अब शाम हो गई है, धूप में भी थोड़ी सी कमी आई है, तो लोग फिर से एक बार घरों से निकल रहे हैं और मतदान के लिए लाइनों में दिख रहे हैं। तो किस तरह से चुनाव आयोग भी लगातार लोगों को समय समय पर जागरूक कर रहा था, क्योंकि ये भी देखने में आ रहा था कि जो पहले के चरण थे उसमें मतदान प्रतिशत काफी कम था, तो इसको बढ़ाने के लिए भी आपके क्षेत्र में किस तरह से चुनाव आयोग एक्टिव था और किस तरह से लोगों को जागरूक भी करने का काम कर रहा था? जी, आपको बता दें कि लोगों को अधिक से अधिक मतदान के प्रति प्रेरित करने के लिए जिला प्रशासन और चुनाव आयोग द्वारा लगातार विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोगों को आमंत्रण पत्र भेजे गए, लोगों के पास पर्चियां भेजी गई। यहाँ तक कि जो पश्चिमी विद्यालय थे उनके बच्चों द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया गया कि मतदान आपका अधिकार है और आगे आकर अपना मतदान करें। तो निश्चित तौर पर उसका असर दिख रहा है और लोग निकल रहे हैं। जी राकेश, क्योंकि गर्मी का सितम भी जारी है, ऐसे में जो लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे थे उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई थी मतदान स्थल पर? जी, जाहिर सी बात है कि तेज धूप था, उससे बचने के लिए जिला प्रशासन ने सभी बूथों पर टेंट्स की व्यवस्था की थी। कुछ बूथों पानी आदि की व्यवस्था की थी ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम थे? ये बता दें कि जिला प्रशासन ने पहले ही संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों का चयन कर लिया था। उसी हिसाब से फोर्सेस भी लगाई थी। हमारे पुलिस बल भी मौजूद था, सशस्त्र सीमा बल के जवान मौजूद थे, पंजाब पुलिस मौजूद थी। यानी कि जो सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम थे वो जिला प्रशासन द्वारा किए गए थे। अच्छा राकेश, अगर बस्ती का समीकरण समझने की कोशिश करें आपसे, तो किस तरह का माहौल भी वहां पर देखा गया और किस तरह का, जैसे कि प्रत्याशी भी तमाम मैदान में थे, तो किस तरह की टक्कर भी देखी जा रही है? जी, आपको बता दें कि बस्ती जिले में भाजपा, सपा, बसपा सहित कुल 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। और मुख्य बात है कि जो मुख्य मुकाबला माना जा रहा है सपा और भाजपा प्रत्याशी के बीच माना जा रहा है। बस्ती जिले में जो वोट की बात करें, जातीय समीकरण की बात करें, तो जो पिछड़ी जाति का वोट है वो करीब 6 लाख वोटर्स है। तो कहीं ना कहीं बस्ती जिले में जो पिछड़ी जाति के वोटर्स हैं वो काफी कुछ तय करते हैं। बिल्कुल राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि तमाम जो मतदान स्थल हैं वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए, और दोपहर 1 बजे तक का हमने आपको आंकड़ा भी दिखाया कि किस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, क्योंकि 30 से लेकर 40% तक लोगों ने मतदान किया है और वो भी दोपहर के 1 बजे तक। तो तमाम अब लोग, क्योंकि अभी भी समय समय पर पहुँच रहे हैं और ये आंकड़ा भी बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ चरणों में देखा जा रहा था कि कई जगह पर ऐसी खबरें आ रही थी कि मतदान बहुत कम हुआ है, जिसको लेकर चुनाव आयोग भी एक्टिव मोड में नज़र आ रहा था। और समय समय पर जो बड़े नेता हैं वो भी लोगों से अपील करते हुए नज़र आ रहे थे कि आप घरों से बाहर ज़रूर निकलिए, अपने मत का उपयोग ज़रूर करिए। और आज शायद यही वजह है कि अब लोग बढ़ चढ़ कर के मतदान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं, और साथ ही जो लोग मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं उनके लिए भी पानी की व्यवस्था की गई है।